एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम फायर साइन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरीज़, लियो और सजिटेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे हम एरीज़ से। और वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डायरेक्टली नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फूल और एम्प्रेस। अच्छा, एक तो वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि जो भी आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी चल रही है या एक फीलिंग ऑफ लैक है, जैसे ये ऐसा होता है जैसे आप मुतमईन नहीं होते अपनी अर्निंग से, मुतमईन नहीं होते अपनी सारी सिचुएशन से। तो हफ्ते के आगाज़ में एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कुछ नया ऑफ़र किया जा रहा है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट या ये एक ऐसा आइडिया या ये एक ऐसा काम हो सकता है जिसमें ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करने के चांसेस हैं। साथ ही साथ ट्यूसडे वाले दिन फिर आगे से वॉन्ड्स की जो कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी हमें ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ हफ्ते के आगाज़ में आपके पास आई है, ठीक है, चाहे ये काम के हवाले से है या ये रिलेशनशिप की ऑफ़र है, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ्रूटफुल होने और सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अब इस बात को, इस चीज़ को जो कि यहाँ पे दी गई है आपको, इसके हवाले से मज़ीद फ़र्दर काम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। और आप इस चीज़ के लिए, इस ऑफ़र के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं। अलबत्ता आगे 2 दिन जो हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये कुछ ना कुछ रुकावटों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पहली दफ़ा फेस कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। तो किसी तरह की स्ट्रगल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके इस आइडिया को लेके लोग ये बात कहें कि नहीं, ये वायबल नहीं है और आपको अकेले उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुख्तलिफ मतलब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, बिलफर्ज काम के हवाले से ही ये कोई बात है, कोई फिजिबिलिटी बनानी है, उसमें डिफरेंट टाइप की डिस्टर्बेंस जो है या रुकावट जो है वो आपको मिले। सो ये 2 दिन जो हैं इस लिहाज से ऐसे हैं जिसमें एक स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से आप हैंडल कर रहे होंगे और डिस्टर्बेंस जो है वो आपको बार बार महसूस हो रही होगी। उसके बाद आपका, अच्छा, इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 दिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों, अगर ये किसी कंपनी के में आप काम कर रहे हैं और कंपनी के हेड्स के साथ आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है या कहीं से एग्रीमेंट लेना है, तो 2 दिन जो है वो बहरहाल एक स्ट्रगल है जो कि आप कर रहे हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि अब आपको फ़र्दर स्टेप क्या करना है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपका साथ किसी ने भी ना दिया इस चीज़ में, इस काम में, इस रिलेशनशिप में, तो भी आप जो है वो इसको जंप स्टार्ट कर लेंगे। फूल की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। एक करेजियस किस्म का एक्ट और कुछ नया स्टार्ट करने की अर्ज जो है वो दोनों फूल के अंदर होती है। और उसके बाद फिर एम्प्रेस का कार्ड है। जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि ओके, कोई मेरे साथ चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले, मुझे तो ये काम करना है, ठीक है। ये एरीज़ का टिपिकल माइंडसेट होता है कि मुझे तो ये करना है, आपको मेरे साथ नहीं चलना तो आपकी मर्ज़ी है। तो एम्प्रेस यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा है, या तो ये कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो कि इस आइडिया के अंदर शामिल है, इस चीज़ के अंदर शामिल है, या आप इनके पास गए हैं फ़र्दर अपनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और या फिर ये दिन, संडे का दिन वो होगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे अकेले ही करना है, तो अब आप ख़ुद एम्प्रेस के फेस के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आप चीज़ों की नोक पलक संवार रहे हैं और
कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सा काम कब होना चाहिए, किसके साथ कब कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब एक जो मैप होता है किसी भी काम के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, वो मैप जो है वो आप यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि काम को आगे बढ़ाने की अब आप कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग के फेज़ के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि इस वीक के लिए थी, जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 से 22 अगस्त, और एरीज़ लोगों के लिए थी। नेक्स्ट मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी लियोज़ के लिए। अच्छा जी, अगेन 7 कार्ड स्प्रेड डेली रीडिंग के तौर पे भी देखा जा सकता है। चलें जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 10 ऑफ कप्स, फूल, टावर, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, थोड़ा मिक्स टाइप की यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं लियोज़ के लिए। पहली बात तो ये कि इस हफ्ते कम्युनिकेशन का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। दूसरी बात, मंडे वाले दिन 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ऐसा मामला जो शायद पिछले 4 से 6 महीने के दरमियान में डेवलप हुआ है, ये डिसअपॉइंटमेंट थी, ये डिस्टर्बेंस थी, अनहैप्पीनेस थी, अनईजीनेस थी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉट सो हैप्पी के उसमें आती है सफ़ेयर में, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की तरफ से आपके सामने मुश्किलात आई हों, तो कुछ भी ऐसा जिससे इंसान भागने की कोशिश करता है, जिससे इंसान निकलने की कोशिश करता है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ये मुख्तलिफ़ तरह से प्ले हो रही होगी, लेकिन कोर जो है इसकी वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई ज़हनी उलझन है, कोई जिस्मानी उलझन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अब नाउ इज़ द टाइम कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर आ रहे हैं। ये कोई मामला जॉब के ऊपर है, ये कोई मामला रिलेशनशिप के हवाले से है, आहिस्ता आहिस्ता कोई जहनी उलझन है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं और बेहतरी की तरफ एक सफ़र आपका शुरू हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि तकरीबन अगले 6 महीने जो हैं, 5 से 6 महीने, वो ऐसे होंगे जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को बेहतर से बेहतर जगह पे जाता हुआ देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने पिछले फेज़ के अंदर सीखी हैं, और यकीनन अब आपने ये डिटरमिन किया है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और ये जो लेसन्स मैंने सीखे हैं ये मुझे अपने सामने रखने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आपकी कहीं नाराज़गी थी, कहीं खफगी थी, झगड़ा था, तो वो उस नाराज़गी से या डिसअपॉइंटमेंट से अब आप बाहर आ रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है एक बहुत खूबसूरत कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर जिसके साथ आप बहुत खुशी महसूस करते हैं। यूजुअली ये फैमिली कार्ड कंसिडर होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी फैमिली होते तो फिर भी हम उनके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। एक टर्म सोल फैमिली की भी यूज़ होती है, अगर आपने, या सोल मेट जो होता है, अगर यकीनन आपने वो टर्म सुनी होगी, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिससे बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना ब्लड रिलेशन होता है, ना मॉरल लीगल रिलेशन होता है, बट स्टिल यू फाइंड हैप्पीनेस विद दैम। तो कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके लिए आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। सो लियोज़ जो हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस हैप्पीनेस, और कुछ नया जो कि आप ये कह लें कि दोबारा से एक दफ़ा फिर स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये ब्रांड न्यू स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर वेडनेसडे वाले दिन कुछ नया आपको शुरू करना है तो ज़रा आप मुहतात रवैया उसके बारे में इख्तियार करें, क्योंकि रिस्क आप ले रहे हैं तो ये रिस्क जो है ये उल्टा भी पड़ सकता है। टावर का कार्ड आगे मौजूद है, और उसके बाद हाई प्रीस्टेस आपको मजबूर कर रही है कि आप रीथिंक करें कि ये क्या हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। तो जो भी वेडनेसडे वाले दिन फूल के साथ जो भी नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में ज़रा केयरफुल आपने एटीट्यूड रखना है। ये ट्रैवलिंग हो सकती है, ये किसी तरह की बाइंग हो सकती है, ये कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के हवाले से हो सकता है, ठीक है। अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो भी ज़रा स्लो पेस रखें। एकदम से ये हो सकता है कि कोई बात ऐसी ट्रिगर हो जो कि आप दोनों जिससे जो है वो डिस्टर्ब हो।
सो हाई प्रीस्टेस है, ये हमें कह रही है कि आप अपने एक्शंस के ऊपर गौर करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप नोटिस नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पावर्स जो कि यूनिवर्सल पावर है बेसिकली, वो भी एट प्ले है और वो भी आपको कह रही है कि जस्ट काम डाउन एंड स्लो डाउन। नतीजा ये निकल रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद हैं। यकीनन आप एकदम से जैसे इंसान देखता है कि आगे ख़तरा है और आप ब्रेक लगाते हो, बाज़ दफ़ा ब्रेक टाइमली लग जाती है और आप बच जाते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा एन खड्डे के अंदर जाके गिरते हो। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहरहाल आपको अपनी स्पीड को रोकते हुए, स्लो होते हुए दिखा रहा है। आप यकीनन इस बात को समझ लोगे कि इतना जल्दी जल्दी करना अच्छा नहीं है। और उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। यू रियली वांट टू इनिशिएट समथिंग, यू रियली वांट टू गिव समथिंग टू समवन, और ये समथिंग टू समवन जो है ये यही पर्सन हो सकता है जहाँ पे आपने स्टार्ट लिया है। ये कुछ और भी हो सकता है, या आपके बच्चों के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि आपको मिल रही है। सो ओवरऑल ये वीक जो है इसमें कम्युनिकेशन आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल का फैक्टर जो है वो भी इस हफ्ते में रहे। तब भी आपको थर्सडे के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। चलें जी, ये तो हो गया लियो और लियो की वीकलीज। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में जो थर्ड फायर साइन है वो है मेरे पास सजिटेरियस। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड, ठीक है, डेली रीडिंग के तौर पे देखा जा सकता है। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग ही बेस्ट ऑप्शन होती है। वाओ, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और उसके बाद मेरे पास मौजूद है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, अगेन अनदर पेंटिकल ओवर हेयर, एस ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक मखसूस इंटरवल के साथ पेंटिकल्स के कार्ड जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इस वीक का जो थीम नज़र आ रहा है वो इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। कदम आगे बढ़ाया पीछे ले लिया, हाथ आगे बढ़ाया पीछे ले लिया, ये इस टाइप की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो वीक का आगाज़ जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है, कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और आप उसके लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी महसूस कर रहे हो। वो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इस बात का चांस जो है वो है कि अगर आपने ख़ुद कुछ स्टार्ट लिया है, मतलब अगर आपने कुछ इनिशिएट किया है रिलेशनशिप में, काम में, कुछ भी, तो 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन यहाँ दे रहा है। हो सकता है कि ये आपकी अपनी फीलिंग हो, ठीक है, अपना खौफ हो कि पहले जो मेरे साथ हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। ये भी हो सकता है अगर आप इस मामले के हवाले से किसी से मशवरा करें और वो आपको डरा दें कि नहीं नहीं भाई ये तो काम बड़ा ख़तरनाक है और दिस एंड दैट। सो एक दिन ऐसा ये है जिसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव पहलू जो है वो हो रहा है या होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ हो ना हो कोई और किसी और मामले के अंदर कुछ ना कुछ मसले जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। चीटिंग हो सकती है कहीं पे आपके साथ, ठीक है, आपको पता चल सकता है कि आपके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे उस बात का ताल्लुक इस मामले से है या नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवील होता हुआ, कुछ ना कुछ पता चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट डे क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप पिछले दिन के मामले के ऊपर गौर कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे चलाना है, किन बातों के ऊपर फोकस रखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। हो सकता है इस बात का इम्कान कि वेडनेसडे का दिन आप काफ़ी खामोश रह के गुजारें और जिसमें मेन काम जो आप कर रहे हो वो सोचने का कर रहे हो। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, अगेन यू आर ट्राइंग टू इनिशिएट समथिंग, कुछ नया। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का स्टार्ट होगा। हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर रहे हों, किसी को रिंग दे रहे हों, ठीक है। बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स कमोबेश एक ही जगह पे आते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे प्रपोजल जो है या एंगेजमेंट रिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आती है।
जो भी चीज़ है। अच्छा, अब अगर ये काम के हवाले से है तो इस काम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा जिसको ग्रो करते हुए आप खुद देखेंगे, और ये यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, अगेन सेलिब्रेशन है। अगर ये एंगेजमेंट रिंग है तो डेफिनेटली अगले दिन जो है वो कुछ ना कुछ उस हवाले से सेलिब्रेशन हो रही है। स्टार का कार्ड जो है यहाँ पे आपके लिए एक बेहतर रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है, सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है, कामनेस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। मेंटल जो एक काम होता है जो कि हर इंसान को ज़रूरत है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। और ज़िंदगी में जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे वो कैसे जब हम हासिल कर लेते हैं तो वो कैसे हमें पुरसुकून कर देती हैं, और लॉन्गर रन के अंदर आपकी सक्सेस क्या होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप समझेंगे। और यकीनन ये आपके जिसको कहते हैं ना फेट दिख दिया गया है, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये भी अगेन ट्रैवलिंग हो सकती है, चीज़ों की एडजस्टमेंट हो सकती है। एकदम से कोई काम इस किस्म का आ गया है कि जो पहले आप काम कर रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल यू हैव द कैपेसिटी, आप एडजस्ट कर सकते हैं। घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, और अगर आप चाहें तो ये चीज़ें जो हैं ये इजीली मैनेज हो जाएंगी, कोशिश करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फायर साइंस के लिए, एरीज़, लियो और सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।